वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग जो SSC GD का जो आपका पेपर हुआ था 2025 में, उसी से संबंधित आप लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाएंगे। और 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है SSC GD का, वो आपका फरवरी या मार्च माह में होने की संभावना है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला सेक्शन अपना होगा, ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर हुआ था 4 फरवरी 2025 को, जो थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, और इससे पहले की फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट थी SSC GD की 4 तारीख की, वो आपको करवा चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह अपना GK GS का होगा, और उसके बाद में जो सेक्शन आएगा वह अपना हिंदी का सेक्शन आएगा। तो चलिए लगाते हैं अपने GK GS के सेक्शन को, और इसके बाद में आप लोग हिंदी के सेक्शन को लगाएंगे। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं SSC GD में, और इससे आपके लिए काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभिनय कला, जिसे नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो आप देख रहे होंगे किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो इससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया लेना है कि अब वर्तमान में 2026 में जो फरवरी माह में एग्ज़ाम होने की संभावना है 2026 SSC GD का, उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? अब ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इससे आप ये सीख ले सकते हैं कि करंट के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला हो, या प्रथम खेल में किसी को पुरस्कार मिला हो, या किसी की नियुक्ति हुई हो, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आगा खान तृतीय। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपना बास्केटबॉल से संबंधित पूछा गया है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कार्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। तो ये कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। ये आप देख रहे हैं, ये साइंस का प्रश्न पूछ लिया गया है, और ये फिजिक्स में से पूछा गया है। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर d दूरी तय करने वाली अहम द्रव्यमान की एक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कार्य आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए कार्य हो जाएगा 0। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इससे आपको क्या सीख लेनी है कि किसी की भी नियुक्ति हुई हो तो इससे संबंधित प्रश्न बनता है। तो ये थे उस समय जुएल ओराम थे। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और जो आपका पेपर होगा 2026 में, उसमें भी प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न। बसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मृदंगम। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वह सबसे प्रसिद्ध एक शक शासक कौन था
जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। कहाँ के लिए? गिरनार के लिए। तो ये है शिलालेख रुद्रदामन। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, जिसमें आपके लिए सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक यदि आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहे हैं, फिर आपके लिए कंप्लीट आपके लिए सेक्शन वाइज आपके लिए तैयारी कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया है? तो ये जो सुगम बनाया, ये बनाया प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित SSC GD के पेपर में प्रश्न अवश्य बनते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 4th परियोजना थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? आप कोई भी मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की यदि नियुक्ति होती है या राज्यपाल की, तो उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो ये थे उस समय के हिसाब से MK स्टालिन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का स्थायी 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? ये कार्यक्रम लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है। तो ये कौन करता है? ये जो मच्छर होता है, ये होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। 4th वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित अर्थात थर्ड सेक्टर से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा लोक प्रशासन। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका जवाब हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण। 4th वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इससे संपत्ति के अधिकार को सरकार द्वारा हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि धेवई भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? क्या पूछा है? धेवई भाषा। तो ये भाषा हो जाएगी मालदीव की हो जाएगी। कहाँ की भाषा हो जाएगी? मालदीव की। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? अनिवार्य शक्ति। 3rd वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और आपको बताना चाहेंगे जो आपका SSC GD का पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे और पर सेक्शन में 20 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर। क्या कहेंगे इसके लिए? मृत सागर कहेंगे। तो इस तरह से आपके GS के 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब जो सेक्शन आप लोग देखेंगे वह हिंदी का सेक्शन देखेंगे, जिसमें आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर 2025 में SSC GD के द्वारा पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, अब हिंदी के प्रश्नों को लगाते हैं। तो हिंदी के प्रश्नों को लगाते हैं। पहला ही प्रश्न में पूछा गया सर्वनाम नहीं है। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा उसने कुछ नहीं खाया। 3rd वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सारे कलाकार ऊपर हैं, उपर्युक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? तो
इसका जो संबंध है किससे है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण से है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसमें अशुद्धि है, तो अब आपको इसमें बताना किस तरह की अशुद्धि है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल जीवन पर्याय है। तो पर्याय का आप मतलब समझते होंगे कि पर्याय किसे कहते हैं। इन्होंने पर्यायवाची ना लिख करके पर्याय लिख दिया है, तो पर्यायवाची आपको इसका बताना है। तो इसका जल जीवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मछली का। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है। तो आपको गलत बताना है, तो आपका हो जाएगा गमन लाघव। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर विद PDF के साथ कंप्लीट तैयारी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए, तो पीछे आपका आपके लिए बताना, तो इसका क्या हो जाएगा? मेरे बाद आप आए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वाक्य खंड हो जाएगा शुद्ध। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए स्थान पर उचित शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा? ततस्थ, तटस्थ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरल वाक्य दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा? तो यह आपका हो जाएगा उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? बच्चन। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि रिधिमा आज अपने घर बर गई होगी। वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सार्थक निर्थक। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि आसक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द है, तो इसका शब्द हो जाएगा आपका गहरी चाह। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अत्यंत तुच्छ होना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का आपके लिए पर्यायवाची बताना है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है लोकेश होता है। तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। तो इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? एक शब्द में आप लोग कहते हैं अनुष्ठान करना या अनुष्ठान करवाना है। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि आपने चाय बाय पी ली होगी। वाक्य में प्रयुक्त चाय बाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? तो ये हो जाएगा सार्थक निरर्थक। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। आपके SSC GD के पेपर में जो 2026 में होगा, फरवरी माह में संभावित है, तो उसमें आपके लिए एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है?
महात्मा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी है? तो ऐसे परिवार को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो ऐसे परिवार के लिए संज्ञा दी गई है, उसे आप लोग क्या कहेंगे? आदर्श परिवार कहेंगे। तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि महात्मा शब्द में किस सदी का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको पता होगा, बहुत ईजी है ये, महा प्लस आत्मा। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें ये जो महात्मा की उपाधि दी गई थी, तो किस सन में दी गई थी? तो ये दी गई थी 1888 में। और किसके द्वारा दी गई थी? आप उसे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी? तो विशेषता पूछी गई, जो कहते थे वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे। अर्थात अर्थात वो जो कहते थे वही करते थे। चलिए अगला प्रश्न, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो क्या होगा? ज्योतिबा फूले के आदर्श विचार। इस तरह से अपने जीके के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न, कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों की श्रृंखला ये अपनी कंप्लीट हुई। और इन 40 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और यदि अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।